अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट VLOOKUP। VLOOKUP कहाँ लगता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। VLOOKUP का फॉर्मूला हम लोग नॉर्मली एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, खास तौर पे जो अकाउंटिंग और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनका काफी ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा भी डिफरेंट डिपार्टमेंट लोग उसको यूज कर रहे होते हैं। तो VLOOKUP का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक लुकअप वैल्यू की बेसिस के ऊपर रेलेवेंट कॉलम से डाटा लेकर आना है, तो हम VLOOKUP लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अब VLOOKUP का ऑब्जेक्टिव ये है, मिसाल के तौर पे आपने इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर जो होती है वो यूनिक होती है। मतलब एक ही कस्टमर का अगर मैं दो इनवॉइसेस करूंगा तो दोनों का इनवॉइस नंबर डिफरेंट होगा। तो इनवॉइस नंबर हो गई यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू की बेसिस के ऊपर आपको रेलेवेंट डेटा लाना है। मिसाल के तौर पे कस्टमर का कोड लेके आना है, या कस्टमर का नाम लेके आना है, या उसका एड्रेस लेकर आना है, या उसका प्रोडक्ट लेके आना है। मिसाल के तौर पे आप इनवॉइस टेम्पलेट बना रहे हैं, तो इनवॉइस आपने इनवॉइस नंबर यूनिक होता है, आपने टाइप किया या डेटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन बना लिया। देन उसके बाद आपने क्या किया, उसको VLOOKUP लगाया डेट के ऊपर, कस्टमर कोड के ऊपर, प्रोडक्ट कोड के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, रेट के ऊपर, अमाउंट के ऊपर। तो वो पूरी इनवॉइस बनकर सामने आ जाएगी अगर आपने VLOOKUP लगाया। अब VLOOKUP के ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर होना चाहिए कि एक यूनिक वैल्यू की बेसिस के ऊपर रेलेवेंट डेटाबेस से आप रेलेवेंट कॉलम से आपको डेटा लेकर आना है। ठीक है, अब यूनिक वैल्यू क्या हो सकती है? हमारे केस में ज्यादातर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे इनवॉइस नंबर यूनिक होता है, परचेज ऑर्डर नंबर यूनिक होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट, जो हमारी अकाउंट्स की जो जान है उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट भी यूनिक होता है, हर वेंडर का एक अलग कोड होता है, एक हर कस्टमर का अलग कोड होता है। इसी तरीके से मोबाइल नंबर यूनिक होते हैं, 11 डिजिट के होते हैं। इसी तरह एनआईसी नंबर भी यूनिक होता है। अगर आप देखें सबका एनआईसी नंबर डिफरेंट है, 13 डिजिट का एनआईसी नंबर है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जेआरएन नंबर जो है वो, ऑर्डर नंबर। अगर आपको कोई अगर सेम घर में आपने ऑर्डर किया है, दो लोगों ने केएफसी मंगवाया, तो दोनों का ऑर्डर नंबर डिफरेंट होगा, रिसिप्ट नंबर डिफरेंट होगी, या आर्टिकल नंबर भी डिफरेंट हो सकता है, यूनिक हो सकता है। अब आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें आपकी सेल्स का डेटा है। तो सेल्स के डेटा में अगर आप देखें तो इनवॉइस नंबर बड़ा यूनिक होता है, हर इनवॉइस अलग अलग होती है, उसका नंबर अलग होता है। उसकी बेसिस के ऊपर मिसाल के तौर पर मुझे ये लेकर आना है कि कितनी अमाउंट की सेल्स हुई है। तो अब ये ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके सिंटैक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जब हम एक्सेल में फॉर्मूला ओपन करेंगे, इक्वल टू VLOOKUP लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू बेसिकली हमने जो आपको बता दिया कि यूनिक वैल्यू है, लुकअप वैल्यू जिसकी बेसिस पे डाटा लेके आना है। तो हमारे केस में अगर हम इनवॉइस वाला केस लें, तो इनवॉइस नंबर हमारा यूनिक हो गया, वो हमने उसका रेफरेंस दे दिया, लुकअप वैल्यू दे दी। देन उसके बाद वो आपसे पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे बेसिकली क्या होता है कि कंप्लीट सोर्स डेटा को जो हम क्या कहते हैं, टेबल एरे। हम कंप्लीट सोर्स डेटा को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा टेबल एरे होता है। टेबल एरे देने के बाद वो आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अच्छा, टेबल एरे मैंने क्या बताया कि कंप्लीट सोर्स डेटा को हमने जो सिलेक्ट किया है वो हमारा टेबल एरे कहलाएगा। नॉर्मली इसको हम लॉक कर देते हैं, F4 से प्रेस करके लॉक कर देते हैं, कंप्लीटली सेल्स को लॉक कर देते हैं। देन वो थर्ड आपसे पूछेगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। कॉलम इंडेक्स नंबर वो चीज होती है जिस कॉलम से डाटा लेकर आना है। इनवॉइस नंबर का कॉलम अगर 1 है और आपको प्रोडक्ट का नाम लेके आना है और प्रोडक्ट का नाम चौथे कॉलम पे है, तो आप कॉलम इंडेक्स नंबर क्या करेंगे, वहां पे 4 टाइप करेंगे। ठीक है, तो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हुआ, 4। देन लास्ट में वो आपसे पूछेगा कि फॉल्स है या ट्रू। फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच है कि ये इनवॉइस नंबर देखो और एग्जैक्ट डाटा लेकर आओ। तो फॉल्स का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मैच, और ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच। तो यहां पर हमारा सिंटैक्स क्लियर हो गया। लुकअप वैल्यू, यूनिक वैल्यू, टेबल एरे हमारा क्या था, कंप्लीट सोर्स डेटा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या था कि जिस कॉलम से डेटा लेके आना है, मिसाल के तौर पे कॉलम नंबर 4 से डेटा लेके आना है, और लास्ट में क्या था, फॉल्स एंड ट्रू। अब हमने ये देख लिया कि VLOOKUP का ऑब्जेक्टिव क्या है, VLOOKUP का सिंटैक्स क्या है। लास्ट में हम क्या देखते हैं कि VLOOKUP की लिमिटेशन है। VLOOKUP अपने राइट से डेटा लेकर आता है। मिसाल के तौर पे इनवॉइस नंबर थर्ड कॉलम में, तो उसके बाद अगर 100 कॉलम भी होंगे तो वहां से डेटा वो ला सकता है। मगर इनवॉइस नंबर थर्ड कॉलम में था, उससे पहले भी 2 कॉलम थे, वहां से वो डेटा नहीं लाएगा, राइट से डेटा लाता है। ये इसकी लिमिटेशन है। इसको ओवरकम किया जा सकता है, XLOOKUP ने ओवरकम किया है, मगर वो माइक्रोसॉफ्ट 365 के वर्जन में अभी आपके वर्जन में अवेलेबल नहीं है। मगर ये XLOOKUP ये लिमिटेशन को ओवरकम करता है। तो लिमिटेशन हमें पता चल गई, ऑब्जेक्टिव पता चल गया, सिंटैक्स पता चल गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक इनवॉइस का टेम्पलेट बनाते हैं। हम इनवॉइस नंबर डालेंगे और पूरी इनवॉइस हमारे पास बन के सामने आ जाएगी, या फिर कोई रिपोर्ट्स बनानी है, वो रिपोर्ट्स भी बन जाएंगी।
बाय द वे चेक नंबर भी यूनिक होता है, बहुत सारी चीजें यूनिक होती हैं, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होता है, चेक नंबर यूनिक होता है। मैं एक इंडस्ट्री में जॉब करता था, तो वहां पर हमने क्या किया कि बैंक रिकंसिलिएशन वहां पर पहले जो है 1 हफ्ते में होती थी। जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया और बैंक रिकंसिलिएशन का टास्क मुझे दिया गया, तो मैंने एक्सेल में विद इन अ 1 डे 4-5 बैंक रिकंसाइल कर लिए और सेम डे मैंने उनको रिपोर्ट कर दी, बैंक रिकंसिलिएशन करके दे दी। तो उसमें क्या किया था मैंने, वी लुकअप का फॉर्मूला यूज किया था और चेक नंबर को लुकअप वैल्यू लिया था। चेक नंबर यूनिक होते हैं, तो इसी तरह मैंने क्या किया, जो आपकी जो बैंक लेजर लेजर है उसको आपने क्या कर लिया, जो बैंक स्टेटमेंट है उसको एक्सेल में ले लिया, और जो आपके जो बैंक लेजर है उसको भी एक्सेल में ले लिया, देन इसको रिकंसाइल किया और वी लुकअप से बहुत आसानी से हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हम बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे कि इसको प्रैक्टिकली एक्सेल में कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।